सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी। इसका भी वेटेज जो है आरआरबी जेई और एएलपी दोनों में जो है अच्छा खासा रहता है। ये चैप्टर जो है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी भी जो है टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं। 2 लेक्चर दिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा देर के नहीं है, एक घंटे का है और दूसरा जो है 35-36 मिनट का है। उसमें जो है मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझा दिए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं। और जो एलपी है उसका जो है एग्ज़ाम सिटी जो है स्लिप जो है वो आउट हो चुका है। टेलीग्राम पे लिंक दे दी है मैंने, तो वहाँ से जाके आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो इस क्लास का पीडीएफ है वो आप लोगों को जो है विवेक के ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे विवेक, ये सर्च कर लेंगे तभी ये चैनल आपको मिल जाएगा और यहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी आरआरबी से रिलेटेड। और ये देखिए जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 में वो भी मिल जाएगा, चाहे एएलपी का हो और जेई का हो, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और ये देखिए टाइम एंड वर्क के 2 लेक्चर हैं, एक लेक्चर नंबर 1 होगा और एक लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चैनल पे जाके इनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जो है आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम जो है बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। अदरवाइज इसमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो मेनली पाइप एंड सिस्टम में 6 से 7 प्रकार के सवाल जो है आरआरबी में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टाइप जो है धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो आप लोगों को इस क्लास में बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाला है। बोल रहा है 2 पाइप हैं, कितने? उसमें क्या होता था, 2 आदमी होते थे, यानी कि कोई आदमी ए होता था और कोई आदमी बी होता था। ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों कोई काम करते थे। अब हमारे पास यहाँ पे आदमी ना होकर के क्या होंगे, जैसा कि नाम है, चैप्टर का नाम ही है नल और टंकी, तो यहाँ पे नल होंगे। जैसे वहाँ पे आदमी होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे नल होंगे। आदमी क्या करता था, आदमी किसी काम को करता था, और यहाँ पे नल और टंकी क्या करेंगे, नल और टंकी करेंगे। नल जो होगा वो टंकी को भरने का काम करेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला ही लगेगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है उनके लिए भी मैं बेसिक से ही बता देता हूँ। जैसे नल ए है, ठीक है, ये टंकी को कितनी देर में भरता है, ये 21 घंटे में भरता है, तो ऐसे इसको लिख लेंगे। दूसरा है बी, बी कितने घंटे में भरता है, तो आप बोलेंगे 18 घंटे में भरता है। बी जो है वो 18 घंटे में भरता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 21 और 18 का? सर हमें तो एलसीएम लेना भी नहीं आता है, तो देखिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं। 3 छक 18, यानी 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 7 21, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो कॉमन वाला होगा उसको एक बार लिख लेंगे, यानी कि 3, फिर जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चंग 42, तो कितना आ जाएगा 126। तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 126। अब बताइए 126 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 126 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बोलेंगे सर 6 आएगा। ठीक है, अब 126 को अगर 18 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। अब हमको कैसे पता चल रहा है कि 6 और 7 कैसे आ रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो कैसे क्या हो रहा है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी उनको भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे सपोज करते हैं, ये देखिए 21 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 21, और 21 को हम लोगों ने कैसे लिखा था, 3 × 7, और 18 को कैसे लिखा था,
इसको लिखा था 3 × 6। अब देखिए 21 वाले के सामने 7 है, 18 वाले के सामने 6 है, तो 21 वाले के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? अपोजिट वाला लिखेंगे। 21 के सामने हम लोग लिखेंगे 6, यानी 21 के सामने क्या लिखेंगे? 6, और 18 वाले के सामने क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को भाग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अच्छा आप लोग बताइए कि हमारा ये क्या चीज़ आई है। एक सेकंड में इसको जो है इरेज कर देता हूँ। अच्छा बताइए ये क्या आ गया है अपना? 6 और 7 क्या है? आप बोलेंगे सर ये है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी जब पता चल जाती है तो फार्मूला अपना क्या था? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फार्मूला तो यही था, है ना? तो जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क वाली क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ देख के आएँ, तभी आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो टाइम हमको टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? 2 पाइप हैं। टोटल वर्क, अब जो एलसीएम आता है यही क्या होता है अपना? टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम आएगा वही क्या होता है? वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना है? 126। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 7, यानी कि 126/13। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 13 × 9 = 117, यानी कि 9 सही 9/13। ठीक है, अब ये ऑप्शन में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे? अब देखिए ऑप्शन नंबर डी। कैसे? क्योंकि और किसी में 9 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में कैसे 9 है? 27/20 39 है, तो कितना आएगा? 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 9 सही 9/13। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में आप लोगों को? बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9 सही 9/13। कहने का मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आएगा? 9 सही 27/39। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। देखिए दोस्तों, टाइम उतना बचा नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि जो है बहुत ही ज़्यादा एक एक सवाल पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए तो उसी स्पीड से भी हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। 2 पाइप हैं। कितने पाइप हैं? 2 पाइप हैं। एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। अब 2 पाइप हैं, उनके नाम हम लोग मान लेते हैं कि एक पाइप अपना ए है, ये क्या करता है? टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, वो टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना? 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। ये जो यहाँ पे चीज़ आती है ये क्या होती है अपनी? ये होती है अपनी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल वर्क 60 अपॉन पे एफिशिएंसी। 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 12 घंटे। याद रखिएगा, जो घंटे में दिया होगा तो घंटे में लिखेंगे हम लोग, और मिनट में दिया होगा तो मिनट में लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आरआरबी जेई का ही क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी। 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। यानी जो अपना ए पाइप है वो क्या करता है? एक टैंक को 45 घंटे में भर देगा, और अपना जो बी है वो क्या करेगा? वो 36 घंटे में भर देगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
क्या करेंगे हम लोग, आप लोग बोलेंगे बहुत ईजी है सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 9 पचे 45, 9 चौक 36। ये किसका है, ये 45 का है, और ये किसका है, ये 36 का है। कैसे लिखेंगे, 9 गुणे 20, कितना आ गया 180। कितना आ गया 180। ठीक है, तो 45 के सामने है, 45 के सामने हम लोग क्या लिखते हैं 4। 45 के सामने कितना लिखेंगे 4, और 36 के सामने क्या लिखेंगे, 36 के सामने हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ। तो ये क्या हो गई एफिशिएंसी, और ये क्या है अपना टोटल, TW मतलब टोटल वर्क है, और ये क्या होगी एफिशिएंसी। हमसे बोला है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, कब, जब दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे। तो कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टोटल वर्क है 180। ये कितना है अपना 5 और 4 9, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है पाइप ए किसी खाली हौद को, पाइप ए क्या करता है किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जो जो बोलता जाए आप लोगों को सिंपली वो चीज़ लिखते चलना है। ए क्या करता है खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, वहीं पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, ए जो अकेला पाइप है वो क्या करेगा खाली हौद को 14 घंटे में भर देगा। वहीं अगर ए के साथ जो है बी मिल जाए तो क्या करेगा इसको भरने में। अब देखिए पहले ए अकेले था तो 14 घंटे लग रहे थे, अब 2 लोग हो गए तो क्या करेगा टाइम कम हो गया, 12 घंटे लग रहे हैं। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कैसे निकालते हैं वही तरीका, जिनको नहीं आता एक बार फिर से देख लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझाना है। क्या करेंगे 2 को तोड़ देंगे, 2 सत्ती 14, मनगणंत नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। और ये 12, 2 छंग 12, कितना आ गया देखिए। जो तो कॉमन है, कौन कॉमन है 2 कॉमन है, तो कॉमन वाले को एक बार लिख लेंगे, फिर बच्चे वाले को लिख लेंगे। कितना आएगा, ठीक है 84 आएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 84। तो 14 के लिए कितना लेंगे 6 लेंगे, ठीक है 14 के लिए लेंगे 6, और 12 सती 84, कितना आएगा 6 और 7। हमसे पूछा है इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से हमको बी की क्या निकालनी पड़ेगी एफिशिएंसी। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, और अगर बी साथ में मिल जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 7, यानी कि ए प्लस बी 7 है, ए अकेला 6 है, तो बी कितना होगा आप लोग बोलेंगे बी होगा 1। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तो यानी कि टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 84/1, यानी कि कितने घंटे लगेंगे बी को अकेले 84 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताइए आप लोग। पाइप ए, पाइप क्या है पाइप ए, ठीक। अब इसको 1 मत पढ़िएगा, इसको ए पढ़िएगा, 1 2 पढ़ेंगे बाद में लिखने में अब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है सपोज करिए पाइप ए है, जहाँ पाइप 2 लिखा है वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पाइप बी, ठीक है। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है सॉरी। जबकि पाइप जो बी है यानी कि पाइप 2 है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि पाइप ए है वो क्या कर सकता है 6 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकता है, वहीं बी क्या कर सकता है बी 18 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा।
आप बोलेंगे बहुत ही आसान है सर, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 18, 6 तियाँ 18 और 18 एकन 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टोटल कितना है 18 और नीचे कितना है 4। ये कहाँ में थे? घंटे में थे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को टाइम एंड वर्क के जैसे लग रहा होगा, और यकीन मानिए बिल्कुल वैसा है ही। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 6 और 16 घंटों में भर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल में बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं बढ़ा दूंगा कि पता लगे आप लोगों को समझ में भी ना आए। तो पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि पाइप ए है वो एक टैंक को 4 घंटे में भर देगा, वहीं पाइप जो बी है वो 16 घंटे में टैंक को भर देगा। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं? अब आप लोग इसको सेकंडों में कर लेंगे। कितना आएगा? यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 4 चक्कू 16, 16 एकन 16, यानी कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना आएगा? टोटल वर्क है 16, एफिशिएंसी है 5, तो 16/5 ऐसे सिंपल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये काहे में आएगा? ये घंटे में। देखिए जाहे में दिया होगा, ये घंटे में दिया है तो घंटे में आएगा, मिनट में दिया होगा तो मिनट में आएगा। अगर मान लो हम सारे ऑप्शन मिनट में होते तो हमको इसको क्या करना पड़ता? मिनट में इसको चेंज करना पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप क्या करता है? पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज हो गया। अब आप लोगों को मजा आने वाला है। अब यहाँ से असली खेल स्टार्ट हुआ है। क्या बोल रहा है? एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? ये टंकी को भरने का काम करेगा। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये दूसरा वाला पाइप क्या कर रहा है? यानी कि हमारे पास एक टंकी है, कोई ये टंकी है, एक पाइप ए लगा है, मान लेते हैं ए पाइप लगा है, वही पाइप लगा है ये पाइप लगा है बी। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? ए से पानी आ रहा है, ए से पानी आएगा और ये क्या करेगा? टंकी को भरने का काम करेगा। वहीं अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं तो ये क्या कर रहा है? ये टंकी को खाली करने का काम करेगा। काहे का काम करेगा? ये टंकी को खाली करने का काम करेगा। देखिए अब इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। कहने का मतलब एक है पाइप ए, चलो ए ही मान लेते हैं इसको, पाइप है ए, ये क्या करता है? एक टंकी को 15 मिनट में भर देता है। वहीं बी क्या करता है? उसे 20 मिनट में खाली कर देता है। अब देखिए जो खाली करने वाला होगा उसके सामने यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इस माइनस से हमको सिर्फ इतना पता चलेगा कि टंकी क्या हो रही है? टंकी खाली हो रही है। ठीक है, इस माइनस से हमको क्या पता चलेगा? इस माइनस से हमको इतना पता चलेगा कि टंकी खाली हो रही है, बाकी इस माइनस का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60, 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी आई है इसमें भी हम लोग माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या, केवल इस वाले चिन्ह के बारे में मैंने बात की थी, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान है, यानी कि टाइम टेकन बाय
ए प्लस बी बोल रहा है, यानी दोनों काम करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, टोटल वर्क है 60, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसकी कितनी है माइनस की 3। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इनको जोड़ा जाता है, तो 4, अब देखिए ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 60/1, कहने का मतलब 60। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, 60 मिनट में भरेगी। अब आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आप लोगों को बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि पाइप एंड सिस्टर्न के सवालों को कैसे उड़ाना है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, यानी कि कोई टंकी है अपनी, तो टंकी यहाँ पे बना लेते हैं छोटी सी। चलिए दोस्तों टंकी बना लेते हैं हम लोग। ये बन गई टंकी, पानी भी भर कर देते हैं। चलिए ये टंकी भर गई है। क्या बोल रहा है, एक पाइप है, कोई यहाँ पे क्या होगा, पाइप होगा। ये क्या कर सकता है, इसको 9 घंटे में फिल कर सकता है। सॉरी, लेकिन एक रिसाव के कारण अब यहाँ पे कहीं पे लीकेज है। अब टंकी में क्या है, टंकी में थोड़ा सा लीकेज है कहीं पे, टंकी में क्या है, लीकेज है। लीकेज के कारण क्या होगा, टंकी भरेगी तो, लेकिन धीरे धीरे पानी जो है ना, पानी जो है वो क्या होता रहेगा, पानी धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। इस कारण से क्या होता है, इसमें 1 घंटा अधिक समय लग जाता है भरने में। देखो एक पाइप जो है, पाइप तो हमारा 9 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन इसमें टंकी में तो है लीकेज, तो इस वजह से क्या होता है 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है ना। क्या बोल रहा है, 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है, यदि पूरी टंकी क्या है, पूरी भरी हुई है, तो रिसाव की वजह से कितने समय में यह खाली हो जाएगा, यानी अब टंकी पूरी भरी है, तो बताओ ये जो रिसाव है ये पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखिए आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई पाइप है ए, हमारे पास कोई पाइप है ए, ये एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ समझिए, ये एक पाइप है, और जो रिसाव जहां से हो रहा है उसको भी आप लोग एक पाइप समझिए। जहां से रिसाव हो रहा है, जहां से लीकेज हो रहा है, उसको भी आप लोग जहां पे भी बोले रिसाव हो रहा है या लीक है या कुछ, उसको भी आप लोग सेकंड पाइप समझिए। ये यहाँ पे क्या समझिए, एक और पाइप क्या है, एक और पाइप लगा है, तो यानी कि पाइप नंबर बी लगा है। इसको नाम देते हैं हम लोग पाइप नंबर, ये पाइप नंबर ए होगा, ये पाइप नंबर बी हो गया। अब देखिए ए क्या कर रहा है, 9 घंटे में भर दे रहा था पूरा पानी, लेकिन अब बी मिल गया, यानी ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तब हमको कितना लग रहा है, 1 घंटा अधिक, यानी कि अब काम कितनी देर में हो रहा है, 10 घंटे में हो रहा है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। देखिए जो ए था ना, अकेले अगर काम करता तो उसको 9 घंटे लग रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही बी को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, तो टोटल काम में 1 घंटा ज़्यादा लगने लगा, यानी कि 10 घंटे लगने लगे। तो यानी कहने का मतलब है ए अकेले जो है 9 घंटे में भर दे रहा था, तो वहीं ए जब बी के साथ मिलता है तो कितनी देर लग रही है, तो 10 घंटे लग रहे हैं। तो कितनी देर लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 90 आएगा। नौ दहम 90, 10 नवा 90। अब देखिए ए की अकेले की एफिशिएंसी थी बी, मतलब 10 थी। ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी थी, ये देखिए ए की अकेले की एफिशिएंसी 10 थी, लेकिन 2 लोग जैसे मिले तो एफिशिएंसी होगी कम, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप बोलेंगे सर -1। आया समझ में,
यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, ए की 10 थी तो बी की कितनी रही होगी, 1 रही होगी, माइनस का 1, तब जाके ये क्या बन गया, 9 बन गया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, वो भी माइनस में। हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय रिसाव। जो बी था वही क्या था अपना, जो बी है वही क्या है, वही क्या है, वही तो रिसाव है। रिसाव यानी कि लीकेज है। तो टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू टोटल वर्क है 90 अपॉन में रिसाव है माइनस का 1। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये रिसाव है, बाकी माइनस का कोई भी वजूद नहीं है। तो यानी कि कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 90 घंटे में खाली हो जाएगी। बताइए दोस्तों, समझ में आया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बताइए, इतने अच्छे से समझाया है, समझ में ना आया हो बताइए, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप है। ये टंकी है, एक भर रहा है एक निकाल रहा है, यानी एक पाइप ए है एक पाइप बी है। दूसरा क्या कर रहा है, 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी कि एक पाइप ए है, 20 मिनट में टंकी को भर दे रहा है, वहीं पाइप बी है, बी क्या कर रहा है, 28। माइनस क्यों लगा दिया दोस्तों, बता चुके हैं। एलसीएम कितना आएगा बताइए। कहेंगे सर हम तो निकाल लेंगे, कैसे, 2 धाम 20, 14 दूना 28। कितना आ जाएगा, 280। देखिए 140 दूना 280, तो एलसीएम कितना आ गया, 280। अब देखिए ये किसका है, ये 20 का है, और ये किसका है, ये 28 का है। तो 20 के सामने कौन है, 20 के सामने 10 है, लेकिन हम लोग 10 ना लेकर के क्या लेते हैं, 14। ये 14 ले लिया। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना आएगा, 280 बटे ये कहाँ में था, माइनस में था, 14 में से 10 गया, कितना बचा, 4। 4 का मतलब क्या है, 4 सत्ते 28, यानी कि 70 मिनट। कितनी देर में भर जाएगी, 70 मिनट में टंकी अपनी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, वहीं पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाती है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। देखिए ALP CBT 2 मेंस का सवाल है, बहुत ही बिंदास सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, मैंने कहा था ना धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अगर इस क्लास को आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम की दूसरी कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस हिसाब से अपने पास टाइम बचा है, जिस हिसाब से अपने पास टाइम बचा है, तो आप लोगों को दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पाइप एंड सिस्टम में। और भी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा 3 घंटे में डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। परसेंटेज भी जो कवर हो गया, टाइम एंड वर्क कवर हो गया, एज कवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को करा रखी हैं। आप लोग चैनल पर जाके एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। पाइप ए क्या करता है, एक टंकी को x घंटे में भर देगा। भैया हमको x का मान नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा, x घंटे में भर देगा। वहीं पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर देगा। वहीं पाइप बी क्या कर रहा है, इसे 15 घंटे में खाली, हमने क्या बताया था, खाली वाले में माइनस का निशान लगाएंगे। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाती है। यानी कि हमको ये पता है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना है, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखते हैं।
हमसे क्या पूछा, एक्स का मान बताइए, तो कितना एलसीएम आएगा, 15x एलसीएम आ जाएगा। ये कितना आएगा, देखिए एक्स में कितने से गुणा करेंगे 15x आ जाए, आप बोलेंगे सर 15 से, 15 में कितने से गुणा करें कि x आ जाए, तो आप लोग बोलेंगे सर x, ये काहे का होगा, ये प्लस का, ये काहे का होगा, माइनस का। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, अब देखिए टाइम टेकन बाय a प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये दे रखा है कितना है, 7 घंटे, सारी चीज़ें घंटे में है, 7 घंटे और 30 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7.5 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना दिया है, 7.5 आवर्स। वही टोटल वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क है 15x बटे एफिशिएंसी कितनी है, 15 माइनस का x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 आएगा। कैसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 25, कितना आ गया, 15/2 इज इक्वल टू 15x माइनस अपॉन में 15 माइनस का x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आएगा 30x इज इक्वल टू 225 माइनस का 15x। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, 45x इज इक्वल टू 225। सही है ना दोस्तों, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, सही तो है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 225 45, 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 बटे 45, 15 तियाँ 45 और 15 3 बचे 15, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, x बराबर 5। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। देखिए बोल रहा था कि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, तो हमने क्या लिखा, पाइप ए जो है वो एक टंकी को क्या किया, x घंटे में भर लिया। ठीक है, उसके बाद पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी जो है इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो उसके सामने क्या लगा लिया हमने, माइनस लगा लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x और 15 का 15x आएगा, तो यहाँ से ये चीज़ निकाल ली। फिर टाइम टेकन बाय ए प्लस बी दिया है, कितना बोला है, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी जब दोनों काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, तब टाइम लग रहा है 7 घंटे और 30 मिनट का। तो x का मान पूछा था, तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया और x का मान यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। यानी कि कोई एक पंप है, क्या है, पंप है, पंप मान लेते हैं, पंप है ए क्या करता है, एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। कितनी देर में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। अब एक रिसाव आ गया, रिसाव कौन है अपना, सपोज करते हैं रिसाव है बी, रिसाव कौन है, बी है, तो यानी कि ए प्लस बी मिलके क्या कर रहे हैं, 5 घंटे में काम हो रहा है। एलसीएम कितना आएगा,
20, 4 पंचे 20, 5 चक्कू 20। अब देखिए ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है? ए की अकेले की एफिशिएंसी 5 है, लेकिन बी के साथ मिल गया तो एफिशिएंसी 4 ही बची। तो यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? आप लोग बोलेंगे ए की एफिशिएंसी थी 5, बी की कितनी रही होगी? -1। तब तो ये 4 आया। हमसे पूछा है भरे हुए टैंक को रिसाव कितनी देर में खाली करेगा? तो टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क 20, ये कितना है? -1। तो ये कितना, मैंने क्या बताया था? माइनस हमको सिर्फ ये बता रहेगा कि ये रिसाव है कि बंदा है। 20 घंटे में क्या कर देगा? खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। यानी कि अपना जो पाइप ए है वो क्या कर रहा है? इसे 6 घंटे में भर सकता है। वहीं पाइप बी क्या है? इसे 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज की तली में एक रिसाव था। यानी कि सपोज करते हैं ये हौज है, एक पाइप ये ए है, ये ए पाइप है, और एक पाइप इधर बी है। ठीक है, दोनों से पानी आएगा। ये 6 घंटे में भर सकता है हौज को, ये 30 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या हुआ? दोनों पाइप चालू तो कर दिए गए, लेकिन इसकी तली में क्या था? तली की में एक रिसाव था। सपोज करते हैं हम लोग रिसाव का नाम सी दे देते हैं। यानी कि ये हौज थी, पाइप ए से पानी आ रहा है, पाइप बी से पानी आ रहा है, लेकिन रिसाव के कारण क्या हुआ? जितना समय ए और बी को बिना रिसाव के लगता, अब क्या हो रहा था? 30 मिनट अधिक लगेगा। तो बोला है रिसाव द्वारा भरे हुए हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए और बी को कितना समय लग रहा था। तो 30, 6 पंचे 30 और 30 एकन 30, यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 30/6, यानी कि 5 घंटे। यानी कि ए और बी को हौज को भरने में कितना समय लग रहा था? आप बोलेंगे सर 5 घंटे लग रहा था। ठीक है, ए और बी को कितना समय लग रहा था? 5 घंटे। अब ए और बी के साथ कौन आ गया? सी आ गया। सी कौन है? अपना रिसाव है। अब कितनी देर लग रही है? अब लग रही है, कितना लग रहा है? 30 मिनट ज़्यादा, यानी कि 5.5 घंटे लग रहे होंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। 5.5 को हम लोग लिख सकते हैं 55/10। तो इसको हम लोग यही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसको हम लोग 5.5 ना लिख करके हम लोग लिख लेंगे 55/10। ठीक है, तो अपॉन में कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं होता। हम इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। 5 और 55 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 55। तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 11। 55 को 55/10 से डिवाइड करेंगे तो 55 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। अब देखिए ए और बी था तब एफिशिएंसी थी 11, ए और बी के साथ सी आ गया तो एफिशिएंसी घट गई। यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 11। सी के आ जाने से एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? -1 रही होगी। और हमसे क्या पूछा था? रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि मैं इधर वाला ही इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क 50 और माइनस का 1, यानी कि 55 घंटे। माइनस सिर्फ ये बताता है कि यह रिसाव है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में पूरा भर सकता है। 3 नल है हमारे पास, कौन कौन से? ए है, बी है, सी है। इन तीनों काम करते हैं। कितनी देर लगती है? 12 घंटे लगती है पूरी टंकी को भरने में। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है। सपोज करते हैं वो नल है ए इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है, और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा, यानी कि बी है, ये इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, यानी कि सी क्या अपना हो गया?
ये हो गया निकासी पाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टंकी को खाली करता है जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है, ठीक है, यानी कि कोई अन्य पाइप नहीं खुला, तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कि ए और बी दोनों टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं। यानी कि ए 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, तो 30/5। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 6 घंटा। तो यानी कि ए प्लस बी क्या कर रहा है, ए प्लस बी 6 घंटे में भर रहा है। वहीं ए प्लस बी प्लस सी अगर आ जा रहा है तो 12 घंटे में भर रहा है। कहने का मतलब ये आ गया 12, ये 2 और ये 1। अब देखिए ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी 2 लोग थे तब हमारी एफिशिएंसी थी 2, लेकिन जब सी आ गया साथ में तो एफिशिएंसी हो गई 1। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, इन दोनों की 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। तो टाइम टेकन बाय हमसे यही पूछा है, तीसरा वाला पाइप कितनी देर में खाली करेगा। टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क है 12 अपॉन माइनस का 1 यानी कि 12, यानी कि 12 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 3 पाइप ए बी सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझने वाली है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। क्या है, हमसे पूछा है, हमको दे दिया पाइप, दे दी है ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। ए भरता है 15 घंटे में, वहीं बी भरता है 12 घंटे में और वहीं सी भरता है 18 घंटे में। हमसे पूछा है ए और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो टैंक को कितना घंटे लगेगा। तो हमको बी से कोई मतलब नहीं है। ए भरता है 15 घंटे में और सी भरता है 18 घंटे में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 × 5, ये है अपना 15 का और 18 का लिख लेंगे, 3 छक 18। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। देखिए 5 छक्का 30 और 6 तियाँ 18, 180। अब 15 वाले के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, 6। हाफ कर लेते हैं इसको दोस्तों, 90 में अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 90 कर लेते हैं। 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। हमसे पूछा है ए और सी को कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस सी। टाइम टेकन बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 90/11, 11 × 8 = 88, 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट हैं, यानी हमारे पास कोई टैंक होगा, ये टैंक है, 2 इनलेट हैं, एक ये इनलेट है, इनलेट मतलब जहां से पानी आएगा, एक ये एक बी है, ठीक है, जो इसे क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। कहने का मतलब है ए जो होगा वो इसे 15 घंटे में भर देगा, वहीं बी जो होगा वो इसे 20 घंटे में भर देगा। ठीक है, एक आउटलेट भी है, आउटलेट कौन सा है, सी, पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। बी क्या, ये सी क्या करता है, इसको क्या करता है माइनस का 12, यानी 12 सिर्फ माइनस इतना बताएगा ये खाली करने वाला है। यदि ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम कितना आएगा 60, 15 छक्कू 60,
20 तिया 60, 12 पंचे 60। हमसे बोला है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 60/4 प्लस 3 माइनस का 5। 60/4 3 7 में से 5 गया 2, यानी कि 30 घंटे। कितने समय में भर जाएगा? 30 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा पेन की पोजीशन खराब हो गई है। अब आई थिंक सही है। कितना आएगा? 30 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए मेंस का सवाल है आरआरबी एलपी का। पाइप्स हैं पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भर देते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू क्या करते हैं? 12 मिनट में एक गड्ढा भर देते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं, यानी कि क्यू प्लस आर जब संचालित होते हैं तो क्या करते हैं? गड्ढे को 20 मिनट में भर देते हैं। और पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भर देते हैं। पी प्लस आर इसको कितनी देर में भर देते हैं? इसको भर देते हैं 15 मिनट में। एक साथ संचालित होने पर 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढा भर देंगे? ठीक है, इस तरीके का सवाल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया था। एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा? आप लोग बोलेंगे सर एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60 और 15 चक्कू 60। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सबको हम लोग क्या करते हैं? इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो देखिए, जैसे हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है? एक सेकंड दोस्तों, टैब की पोजीशन थोड़ा सही नहीं है। देखिए 2 बार आप लोगों को P दिख रहा होगा, 2 बार Q दिख रहा होगा और 2 बार R दिख रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब 2P आएगा प्लस 2Q आएगा और प्लस 2PQR आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 2P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू एफिशिएंसी, सारी एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं। 5 4 9 3 12। इस 2 से क्या हो जाएगा? ये खत्म, 2 1 2 2 6 12। कहने का मतलब P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी हमको पता चल गई 6। हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय तीनों। कितना टाइम टेकन बाय P Q R कितना आएगा? टोटल वर्क है 60 अपॉन में 6 10। तो यानी कि जब तीनों पाइप अपने चालू होंगे तो गड्ढा कितनी देर में भर जाएगा? 10 मिनट में भर जाएगा। गड्ढा कितनी देर में भर जाएगा? 10 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या बोल रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। आरआरबी जेई का सवाल है, बहुत ही बिंदास सवाल है। एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं। ठीक है, 3 इनलेट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 इनलेट का मतलब है जो पानी को लाने का काम करते हैं। इनलेट लगे हुए हैं। जब 2 को एक साथ खोला जाता है, यानी कि जब 2 को, यानी कि सपोज करते हैं इन 2 को एक साथ खोला जाएगा, तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे को लगता है। चाहे हम लोग इनको सपोज करते हैं इनको हम लोगों ने खोल दिया तो 5 घंटे लगे भरने में। अगर हम लोग इनको ना खोल करके केवल तीसरे वाले को खोलते तब भी हमको 5 घंटे ही लगते हैं। कहने का मतलब इसका सिर्फ इतना है, यानी कि जितना दोनों को लगते हैं टंकी भरने में उतना अकेले तीसरे को लगता है। ठीक है, दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं, यानी दूसरे वाले को जितनी देर में पहला वाले भरेगा उससे जो है 5 घंटे अधिक लगते हैं, और तीसरे की तुलना में 5 घंटा कम लगते हैं। तो पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है?
सपोज करते हैं जो अपना पहला वाला इनलेट है वो टंकी को x घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर जो अपना सेकंड वाला है वो क्या है, दूसरे वाले इनलेट जो है पहले की तुलना में 5 घंटा अधिक है, यानी पहले की तुलना में कितना है, 5 घंटा अधिक है। तीसरा वाला तीसरे की तुलना में 4 घंटा कम है, या तीसरे की तुलना में कितना है, 4 घंटा कम। तो तीसरा वाला कितना होगा, x+5+4। तभी तो ये देखिए ये कितना है, माइनस का 4 यहाँ करेंगे तभी तो ये इतना आएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा तीसरा वाला है वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा x+9। तीसरा वाला कितना रहा होगा, x+9 रहा होगा। अरे सर ये तीसरा वाला समझ में नहीं आया हमको। देखिए बोल रहा है तीसरे की तुलना में 4 घंटा कम लगता है दूसरे को, तो ये तीसरा वाला x+9 है, इससे 4 घंटा कम लगेगा दूसरे वाले को, तो कितना आएगा x+5। और यही तो है दूसरा वाला। तो यानी जब तीसरा वाला x+9 होगा तभी तो ये x+5 आ पाएगा, और जब पहला वाला x होगा तभी तो दूसरा x+5 आ पाएगा। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा था कह रहा था जब पहले 2 साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे को लगता है। कहने का मतलब पहला प्लस दूसरा जितनी देर में टंकी भरेगा उतनी ही देर में तीसरा वाला भरेगा, है ना। जितनी देर में पहला और दूसरा भरेगा उतनी देर में क्या करेगा, तीसरा वाला भरेगा। पहला वाला कितनी देर में भर रहा है, x घंटे में पूरा भर रहा है, तो एक कितने देर में भर रहा होगा, 1/x, प्लस दूसरा वाला 1/x+5 इज इक्वल टू 1/x+9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग x का मान निकाल लेंगे। यही तो बोला था, पहला वाला इनलेट अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। तो यानी कि हमको सिंपली x का मान पता करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, अच्छे से मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। ये आ जाएगा 2x+5 अपॉन में x² प्लस का 5x इज इक्वल टू 1/x+9। ये आ जाएगा 2x² प्लस का 5x प्लस का 18x प्लस का 45 बराबर x² प्लस का 5x। 2x², ये वाला x² इधर आएगा, माइनस का x² प्लस का 5x, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x प्लस का 18x प्लस का 45 बराबर 0। 5x खत्म, यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। तो अब हम लोग कहाँ करते हैं, जगह नहीं बची है दोस्तों, चलिए यहाँ कर लेते हैं। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हम लोगों के पास, यहाँ बचेगा हम लोगों के पास x² प्लस का 18x प्लस का 45 45 इज इक्वल टू 0। अब 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 45 है, जोड़ने पे 18। तो x² प्लस 15x प्लस 3x प्लस 45 बराबर 0। तो कितना आएगा, x+15 और x+3। तो 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो x बराबर माइनस का 15। माइनस सिर्फ ये बताता है कि टंकी को भरेगा खाली करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। इस माइनस से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है, ये क्या है, एक टैंक को क्या कर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कितनी देर में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद, सपोज करते हैं हमारे पास एक टैंक है, टैंक तो लग भी नहीं रहा है, टैंक दोस्तों, टैंक है, एक नल है, ये पूरा इसको कितनी देर में भर देगा, 6 घंटे में पूरा भर देगा। आधा टैंक भर जाने के बाद, तो आधा कितनी देर में भर रहा होगा, पूरा भर रहा है 6 घंटे में, तो आधा कितनी देर में भर रहा होगा, तो आधा भर रहा होगा, तो हाफ भर रहा होगा 3 घंटे में। तो यानी कि इसने इसको क्या कर दिया, आधा भर दिया, है ना। ए ने क्या किया, इसको आधा भर दिया, कितनी देर लगी होगी, 3 घंटे। बोल रहा है आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी कि अब टैंक क्या हो चुका है, आधा भर चुका है। 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। अब इसमें सेम जो 3 नल थे 1 2 3 और इसको मिला के 4 और खोल दिए जाते हैं। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा सवाल आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। सपोज करते हैं ए को लगता है 6 घंटे, एक बी होगा उसको भी लगेगा 6 घंटे, को 6 घंटे में पूरा भरने में, क्योंकि समान नल है। सी होगा, सी को भी लगेगा 6 घंटे, एक डी होगा, डी को भी लगेगा 6 घंटे। तो एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 6 आएगा, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि अगर सबको चालू कर दिया जाता और पूरा टैंक भरना होता सब, यानी कि सबको चालू कर देते और पूरा टैंक भरना होता, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना आता, 6/4 घंटे। आता कि नहीं आता, बताइए आप लोग। अगर हमको पूरा टैंक भरना होता और चारों पाइप हम लोग खोल देते तो टैंक भरता इतने घंटे में। टैंक क्या होता, टैंक भरता अपना इतने घंटे में भरता कि नहीं भरता। लेकिन 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 हमको क्या करना है, हमको टैंक को भरना है चारों पाइप से, आधा टैंक भरना है। क्यों, क्योंकि आधा टैंक तो ए ने पहले ही भर दिया है, हमको इन चारों से कितना टैंक भरवाना है, आधा टैंक भरवाना है। कहने का मतलब ये 6/4 घंटे में हमको कितना टैंक भरवाना है, आधा टैंक भरवाना है। यानी तो हमको कितना समय लगेगा, 6/4 घंटे लगेगा, सॉरी 6/8 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 6/8 घंटे लगेगा इन चारों पाइप से आधा टैंक भरवाने में। घंटे को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, 4 दूनी 8, 15 चक्कू 60, 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 45, यानी कि कहने का मतलब है जब चारों अपने क्या होंगे, चारों पाइप खुले होंगे, तो आधा टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। और ए ने जो है वो 3 घंटे तो टैंक को आधा भर ही दिया था, 3 घंटे में आधा भर ही दिया था। ए ने क्या किया, 3 घंटे में आधा टैंक भर दिया। ए ने हाफ जो है वो 3 घंटे में भर दिया, बचा हुआ जो आधा था वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने 45 मिनट में भर दिया। तो टैंक भरने में टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। रघु का एक टैंकर है, वो जलाशय को क्या कर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। सेम सवाल है, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, कैसे। देखिए रघु का एक टैंकर होगा, टैंकर क्या है, ये क्या करता है,
जलाशय को 4 घंटे में भर देता है। 1 सेकंड दोस्तों, पानी पी लेता हूँ। चलिए, क्या बोल रहा है? ठीक है, यानी कि पूरा टैंकर 4 घंटे में भर सकता है, इसका पूरा जलाशय 4 घंटे में भर सकता है। तो ये आधा कितनी देर में भर रहा होगा? 2 घंटे में। यानी कि जो अपना ये जलाशय था, इसको इसने आधा भर दिया है। कितने घंटे लगा के? 2 घंटे लगा करके। हमसे पूछा है इसी तरीके के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। यानी कि टैंकर ए जो कि रघु वाला था, बी, सी और डी। अब हो गए 4 टैंकर। ए के जैसे 3 और हैं। ए को लगता था पूरा भरने में 4 घंटे, बी को भी लगेगा पूरा भरने में 4 घंटे, सी को भी लगेगा पूरा भरने में 4 घंटे और डी को भी लगेगा पूरा भरने में 4 घंटे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 4। वो एक 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 एक, यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूरा भरने में कितनी देर लगती? 4/4, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे लगता किसको? चारों को कंप्लीट एक जलाशय भरने में। लेकिन जलाशय को तो आधा भरना है, तो यानी कि 1/2 इतने घंटे लगेंगे। आधा 1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। अब ये चारों आधा कितने पूरा भर रहे हैं 1 घंटे में, आधा कितनी देर में भरेंगे? 30 मिनट में। रघु का टैंकर जो है 2 घंटे पहले ही चल चुका है, जिससे कि क्या हुआ था? जलाशय आधा भर चुका था। तो 2 घंटे ये चला और 30 घंटे और चलेंगे। 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी एक टैंक को 6 घंटे में, वहीं क्यू क्या कर सकता है? इसे 4 घंटे में भर सकता है। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है। पी को क्या किया जाता है? पी को 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखिए, फिर से टाइप बदल चुका है दोस्तों। कितना आएगा? 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24। एफिशिएंसी पी की पता चल गई, क्यू की एफिशिएंसी दोनों की पता चल गई। कह रहा है पी को 7 बजे खोला जाता है, बारी बारी से खोला जाएगा। सपोज करते हैं ये पी को खोला गया, फिर हम अपना क्यू को खोला जाएगा, फिर पी को खोला जाएगा, फिर क्यू को खोला जाएगा। इस तरीके से अपना टोटल 24 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। पी आके कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। क्यू आके कितना काम करेगा? क्यू आके कितना काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। यानी कि कितने कितने घंटे पे? 1-1 घंटे में। पहले पी को खोला जाएगा 1 घंटे के लिए और फिर 1 घंटे बाद क्यू को खोला जाएगा। अब देखिए क्या करना होता है। यानी कि ये पी चलेगा, 1 घंटे चला पी, 1 घंटा पी चला और 1 घंटा क्यू चला। टोटल कितना चला? 2 घंटे। यानी कि 2 घंटा पंप चले, काम कितना हुआ 2 घंटे में? पी करेगा 4 यूनिट काम और ये क्यू करेगा 6 यूनिट काम। यानी 2 घंटे में कितना काम हो गया? 2 घंटे में काम हो गया 10 यूनिट का। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 2 घंटे में काम हो गया 10 यूनिट का। हमारा काम कितना है? हमारा काम है 24 यूनिट का। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 2 घंटे में हो गया 10 यूनिट काम। हमारा काम कितना है? 24 यूनिट। अब बताइए 10 को कितने से गुणा कर रहे हैं कि ये 24 के करीब हो जाए? तो आप बोलेंगे सर 2 से। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 4 घंटे।
4 घंटे में कितना काम हो गया? 20 यूनिट का। चार घंटे में कितना काम हो गया? 20 यूनिट का। अब कौन आने वाला है? अब कौन आएगा? अब आएगा अपना पी ही आएगा। पी कितनी देर चलेगा? 1 घंटा चलेगा और 4 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। तो कितना हो जाएगा? पी फिर से आएगा, 1 घंटा चलेगा। कौन? 1 घंटा चलेगा पी और काम अपना कर देगा 4 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया? 24 यूनिट। और 24 यूनिट का ही काम था, तो यानी टोटल कितने घंटे लगे अपने? 4 1 5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। चलिए, आप लोगों को अब और अच्छे से समझ में आने वाला है। सॉरी दोस्तों। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए है, ये क्या कर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। और जो अपना पाइप बी है वो 16 मिनट में भर सकता है। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय और लगेगा? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग। 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई हम लोग को। बोला है 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू किया जाता है। ये कहने का मतलब है ए प्लस बी कितनी देर के लिए चालू है? 4 मिनट के लिए चले, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब कौन चल रहा होगा? अब बी चल रहा होगा। बी को कितना समय और लगेगा? सपोज करते हैं बी को समय लगा x, तब अपने टोटल काम हो गया 48 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, देखिए ए और बी 4 मिनट तक चले, फिर ए को बंद कर दिया गया। अब बचा बी, बी करेगा x मिनट तक काम, तब अपना पूरा काम हो जाएगा 48 यूनिट का। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 7, तो 7 गुणे 4, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3x इज इक्वल टू 48। कितना आएगा? 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 28, तो यानी कि 3x बराबर 20, तो x बराबर 20/3 घंटे। घंटे नहीं, सॉरी, मिनट था दोस्तों। 30 मिनट, 20/3 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए, 2 पाइप हैं, कौन कौन सा? P और Q। एक टैंक को 20 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। कुछ समय बाद Q को बंद कर दिया जाता है। टैंक 24 मिनट में भर जाता है। कितनी देर में? पूरा टैंक कितनी देर में भर जाता है? 24 मिनट में भर जाता है। पूछ रहा है पाइप Q को कब बंद किया गया था? बहुत ही आसान है। P है, वो टैंक को कितनी देर में भर सकता है? 32 मिनट में। Q है, वो टैंक को 48 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 25, 16 छक्का 96। कितना आ गया? 96। बत्तीस 3 96, 48 दूना 96। एफिशिएंसी पता चल गई हम लोग को। दोनों की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। क्या बोल रहा है? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी कि P प्लस Q को चला दिया गया। कितनी देर चलाया गया हमको नहीं पता। सपोज करते हैं x मिनट तक चला दिया, ठीक है। उसके बाद Q को बंद कर दिया। जब Q को बंद कर दिया होगा तो बचा कौन होगा? बचा होगा P। P भी चल रहा है, लेकिन हमको पता है जब P ने कुछ देर काम किया होगा, कितनी देर काम किया हमको नहीं पता, और अपना 96 यूनिट का काम जो है वो फिनिश हो गया।
लेकिन ये बोल रहा है टोटल काम कितनी देर में कंप्लीट हुआ, 24 मिनट में कंप्लीट हुआ। टोटल कितना कंप्लीट हुआ, 24 मिनट में। ये पूरे को लगे 24 मिनट, इसको लगे x मिनट तक चला है, तो ये p कितनी देर चला होगा। आप बोलेंगे सर 24 माइनस x मिनट तक चला होगा। कितनी देर चला होगा, 24 मिनट माइनस x मिनट चला होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, टोटल 24 मिनट में कंप्लीट करना है हमको, यानी कि x प्लस 24 माइनस x, x खत्म हो गया, 24 बराबर 24 आ गया। आया समझ में अब दोस्तों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। p प्लस क्यू कितना है, 3 और 2 5x, प्लस p कितना है 3, 24 माइनस x इज इक्वल टू 96। कितना आएगा, 5x प्लस 72 माइनस x, 72 माइनस 3x इज इक्वल टू 96। ये बचेगा 2x बराबर 96 माइनस 72। 2x इज इक्वल टू 4, 24, तो x बराबर 12। तो q को कब बंद किया गया था, q को बंद किया गया था x मिनट बाद, तभी तो p बचा था। तो x का मान कितना आ गया, 12 मिनट बाद, यानी कि q को कब बंद किया गया था, 12 मिनट बाद। क्या बोल रहा है, एक बाल्टी को 2 नल p और q द्वारा अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जाता है। दोनों नल खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद नल p को बंद कर दिया जाता है। नल q को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, ये आप लोग HW करिएगा। सेम सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पेन पे कर लीजिएगा। चलिए, क्या बोला, 3 पाइप ABC एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A और B मिलकर टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। ये तीनों पाइप A प्लस B प्लस C को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप A को और B को बंद कर दिया जाए, तो टैंक को पूरा भरने में C अकेले कितने घंटे लेगा। बोल रहा है A प्लस B प्लस C कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे में भर देता है। वहीं जब अपना A प्लस B काम करता है तो 9 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी पता कर लेंगे। कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। एफिशिएंसी पता चल गई कितनी, देखिए A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और C के साथ 9 है, तो यानी C की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो C की एफिशिएंसी रही होगी 5। C की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। देखिए A प्लस B की कितनी है, 4 है, तो A प्लस B प्लस C की 9 है, तो अकेले C की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5, है ना। हमसे क्या बोला है, यदि तीनों पाइप A प्लस B प्लस C को एक साथ शुरू किया गया, A प्लस B प्लस C को स्टार्ट कर दिया गया, और 3 घंटे है, 3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे तो चले होंगे ना साथ में, फिर क्या हुआ, पाइप A और B को बंद कर दिया गया, बचा कौन, C बचा। तो C को, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला C को कितने घंटे लेगा, कितने घंटे लेगा बताइए आप लोग। सपोज करते हैं C ने अकेले लिए x मिनट, तो अपना 36 मिनट का काम कंप्लीट हो गया। A प्लस B प्लस C कितना है, A प्लस B प्लस C है अपना 9, 9 दिया 27, प्लस C के कितना है 5x, 36, तो 5x बराबर कितना, 6 3 9, तो x बराबर 9/5, 5 एक्कन 5, 5 40, 1.8। तो कितनी देर चला होगा C, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से समझ लीजिए। देखिए A प्लस B प्लस C क्या हो रहा है, A प्लस B प्लस C 3 घंटे तक चले साथ में, 3 घंटे बाद जो है A और B को बंद कर दिया गया। अब कौन बचा, अब केवल C बचा। C सपोज करते हैं x घंटा चला
और अपना काम पूरा हो गया, अपना 36 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमको 9 पता थी, तो 9 रखी हम लोगों ने, तो 9 तियाँ 27, 27 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी है 5, ये निकाल ली हम लोगों ने, तो सी की एफिशिएंसी रखी और 5x हो गया, और इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 1.8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पाइप ए, पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि पाइप बी इसे भरने में 25 घंटे लगाता है। यानी कि बी इसे 25 घंटे में भर सकता है, वहीं ए इसको खाली करता है कितने घंटे में, सॉरी दोस्तों, 15 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, आरंभ में केवल पाइप ए को कुछ समय के लिए चालू किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन चालू हुआ, ए चालू हुआ। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या बोल रहा था, खाली नहीं कर रहा है, खाली टंकी को भर रहा है 15 घंटे में। ए क्या कर रहा है, एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, वहीं बी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 25 घंटे। ठीक है, आरंभ में केवल पाइप ए को कुछ समय के लिए चालू किया गया, कितने समय के लिए चालू किया गया हमको नहीं पता है, फिर बंद कर दिया गया, और तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर टंकी को पूरा भरने में 19 घंटों का समय लगता है, तो पाइप ए कितने समय के लिए चलाया गया था। तो हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 75, 15 पचे 75, 25 तियाँ 75, एफिशिएंसी पता चल गई। सपोज करते हैं ए प्लस बी को, नहीं कुछ समय ए को चलाया गया था कुछ समय के लिए, ए को चलाया गया मान लेते हैं x मिनट के लिए, x घंटे के लिए मान लेते हैं, x घंटे के लिए चलाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब बी को चलाया गया, बी को कितनी देर चलाया गया होगा, पूरी टंकी को भरने में 19 घंटे लग रहे हैं, यहां से यहां तक 19 घंटे लगे और अपना तब जाके 75 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ। तो ए को x घंटे चलाया गया, तो बी को कितना चलाया गया होगा, 19 माइनस एक्स। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये हो गया 5x। बी की एफिशिएंसी है 3, तो 19 तियाँ 57 माइनस का 3x बराबर 75, तो 2x बराबर 75 माइनस का 57, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। तो पाइप ए को कितने समय के लिए चलाया गया था, 9 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोल रहा है, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। ठीक है, एक कोई टंकी है अपनी, एक कोई टंकी है, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, एक से पानी भरता है और दूसरे से पानी बाहर जाता है, इससे पानी अंदर आएगा, दूसरे से पानी क्या होगा, दूसरे से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। सपोज करते हैं इनलेट वाले का नाम ए है और आउटलेट वाले का बी है। ठीक है, शुरुआत इनलेट वाले से करेंगे। खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, यानी कि ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, वहीं आउटलेट पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 21 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। जो बी है वो क्या कर सकता है, 21 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 105, कितना आएगा 105। ठीक है,
ये आएगा 7, ये आएगा 5। ठीक, चलिए देखिए, ये है, यहाँ पे कुछ काम होगा और अपना 105 यूनिट का काम फिनिश होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? ए आया। ए ने कितने घंटे काम किए? 1 घंटा। 1 घंटे में कितना काम करेगा? 7 यूनिट का। उसके बाद कौन आया? बी आया, ये भी चला 1 घंटा। 1 घंटे में कितना काम करेगा? माइनस का 5, यानी कि टोटल 2 घंटे में कितना काम हुआ? 2 यूनिट का, यानी कि 2 घंटे में काम हो गया 2 यूनिट का। हमको काम करना है 105 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 घंटे में काम हो रहा है 1 यूनिट का। 105 यूनिट का काम कितने घंटे में होगा? 105 घंटे में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी के साथ जो है पाइप एंड सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी पे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it.